इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेंस में हमने क्या किया है, अपनी जो 3 टाइप थी ना उनको कंप्लीट कर लिया है। और 3 टाइप के अंदर आने वाली जो 12 सब टाइप थी, ठीक ना, हर एक टाइप को 1 बाय 1 करके हर एक वीडियो में हमने यहाँ पे क्या किया है, उनको अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, टेंस से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बनते हैं ना, तो मतलब कि मैं हर रोज़, ठीक है ना, जो हमारी कुछ वीडियोस आने वाली हैं, तो ऐसे ही आपको क्या है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ तो सिर्फ 8 ही एग्जाम्पल्स है, बहुत कम है, लेकिन क्या है, मैं आपको ना कोशिश करूँगा इन 8 एग्जाम्पल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हर एक एग्जाम्पल के अंदर हमारा कंसेप्ट क्या हो सकता है। लेकिन एक बात आप सभी को ध्यान से समझनी है कि हमेशा याद रखें, ग्रामर में ये नहीं होगा कि 100 के 100% हमारा ग्रामर का रूल अप्लाई हो जाएगा कि भाई हमने इस रूल को याद कर लिया और उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो एग्जाम्पल वो चेंज हो जाएगा। तो जो ये थिंकिंग है ना, इस थिंकिंग को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। मीन्स कि 50 to 60% जहाँ तक पॉसिबल होगा, जो भी कंसेप्ट उसके अंदर होगा, तो मैं आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई ना ये चीज़ है इसके अंदर, आप इस चीज़ को याद रखें, ताकि क्या है, आप अपने जो एग्जाम्पल्स है, जब ब्लैंक के अंदर कोई भी चीज़ फिल करो, बिल्कुल भी गलती ना करके आओ। लेकिन कई चीज़ें हमें ऐसी भी देखने को मिलेंगी कि भाई वहाँ कोई भी कंसेप्ट नहीं इम्प्लाई होता है हमारा, ठीक है। वहाँ आपको क्या करना होता है, सेंटेंस को या एग्जाम्पल को समझने के बाद चेक करना होता है कि भी इसमें क्या एरर है या ब्लैंक में हम क्या फिल कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी दोनों चीज़ें चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे क्रैमिंग करनी है, आपको दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे समझना है। हालांकि क्या है, आज वाली वीडियो में मैंने 8 ही एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भी जितना भी पॉसिबल होगा, हर एक एग्जाम्पल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना, कोशिश करना उन चीज़ों को समझने की और याद रखने की, ठीक है ना। और जो भी चीज़ आपको लगता है कि एग्जाम्पल में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन चीज़ों को क्या है, नोट करके, ठीक है ना। जब भी आपको ये लगता है कि भाई हमें इस चीज़ को ना रिवाइज करना चाहिए, ठीक है ना, जब भी आपका टाइम लगता है तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रिवाइज करते रहना, ताकि इस टाइप्स के जो एग्जाम्पल है, तो इनमें आप कभी भी कोई गलती ना करके आओ, ठीक है। तो अभी जल्दी से क्या है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, और एग्जाम्पल्स के अंदर आने वाले मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा, तो उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। और किसी के अंदर कोई कंसेप्ट भी नहीं होगा तो उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ लिखा माई ब्रदर ओपन, और यहाँ ब्लैंक है, और ब्रैकेट में मैंने गो लिख रखा है टू सी इंग्लिश फिल्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसकी जो सेंस है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरा ब्रदर है ना, ओपन यानी कि प्राय है, ठीक है ना, वो क्या करता है, गो टू सी देखने के लिए जाता है इंग्लिश फिल्म्स, जो इंग्लिश फिल्म्स होती हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश पिक्चर्स होती हैं उनको देखने के लिए जाता है। तो अभी यहाँ हमें ये ढूंढना है कि मैं इस ब्लैंक के अंदर कौन सी फॉर्म फिल करूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाऊँ, सेकंड लगाऊँ या थर्ड लगाऊँ, या इसके अलावा मैं इसमें और कुछ कर सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ इस वर्ब के साथ में। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, देखो यहाँ एक वर्ड दिया गया है हमें, ओपन। अब समझने वाला क्या है कि भाई जहाँ भी आपको किसी भी एग्जाम्पल या सेंटेंस में एक तो वर्ड होता है हमारा ओपन, ये दिखाई दे जाता है। एक वर्ड होता है हमारा ऑलवेज, ये वर्ड कहीं आपको दिखाई दे जाता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है एवरीडे, कौन सा वर्ड होता है, एवरीडे, ये दिखाई दे जाता है। या फिर एक वर्ड होता है हमारे पास में एवर, क्या बोला मैंने कि एक जो वर्ड होता है हमारे पास में वो क्या है, एवर होता है। और थोड़ा हमें साइड में यहाँ भी बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी आपको किसकी सेंस आए, यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस आए, किसकी सेंस आए, यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस आए, तो पहले मैं क्या इन वर्ड्स को रिपीट करा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन केसेस के साथ हम कौन सी जो वर्ब है उसको फिल कर सकते हैं। देखो, कहीं भी किसी सेंटेंस में एक वर्ड होता है ओपन, एक वर्ड होता है ऑलवेज, वर्ड होता है आपका एवरीडे, या फिर कहीं भी आपको सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस आती है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, यदि हमें कोई भी वर्ब फिल करनी है तब क्या फिल करते हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करते हो,
या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ई एस को लगाते हैं। किसको लगाएंगे? एस या ई एस में से एक का यूज कर लेंगे। मैंने क्या बोला? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या ई एस आएगा। लेकिन कब आएगा? तो आपको अपने एग्जाम्पल में ये सेंटेंस में ये वर्ड देखने की कोशिश करनी है, या फिर क्या है, आपको एग्जाम्पल में ये वर्ड दिखाई दे जाते हैं। अब जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको सीधा सीधा ना यहाँ पे एक वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, मीन्स की ओपन है। तो यहाँ मुझको पता चल गया कि भाई ब्लैंक के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। तो जैसा कि हमने क्या है, अकॉर्डिंग टू मतलब कि सब टाइप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ रखा है। और मैंने आपको बताया है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस को ऐड करते हैं। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ब्लैंक के अंदर आपकी कौन सी वर्ब आ जाएगी? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो ये दो बातें हैं ना, अच्छे से याद रखनी है। देखो मैं रिपीट कराता हूँ मैंने क्या बोला, हालांकि ये बातें मैं पहले आपको अच्छे से बता चुका हूँ। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जरूर से ऐड होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जो भी वर्ब हमें दे रखी है, वर्ब तो मतलब हमें याद ही नहीं रखनी है, तो हम क्या फिल करेंगे? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल में यहाँ हमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? आप बोलोगे माई ब्रदर है, ब्रदर्स वगैरह तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ में किसकी सेंस आ रही है? सिंगुलर सेंस आ रही है, प्लूरल सेंस आ रही है। तो आप बोलोगे सब्जेक्ट से मुझको सिंगुलर सेंस आ रही है। यदि सब्जेक्ट से सिंगुलर सेंस आ रही है तो डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या फिर ई एस में से एक वर्ड को ऐड कर लेंगे, हम एक लेटर को ऐड कर लेंगे। मीन्स कि यहाँ गो तो आएगा और हम सभी को पता है, तो गो के साथ हम किसको ऐड करते हैं? ई एस को ऐड करते हैं। मीन्स कि इस ब्लैंक में क्या फिल हो जाएगा? गोज फिल हो जाएगा। देखो एक तो मैंने इसको देख लिया और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या फिल कर दी, जो हमारी सुटेबल वर्ड, ठीक है ना, सुटेबल जो वर्ब आनी चाहिए थी उस वर्ब को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? फिल कर लिया है। तो ऐसी सुटेबल वर्ब को देख के और कंसेप्ट को देख के, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जो भी आपसे पूछा जाता है उसके सेंस के अकॉर्डिंग अपनी जो वर्ब है उसको फिल कर देना है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, एक लास्ट टाइम रिपीट करा रहा हूँ, इनको अच्छे से ध्यान रखना। ओपन बोला मैंने, ऑलवेज, एवरीडे, कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंस आएगी तो मैंने क्या बताया, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब जल्दी से ना नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या दिया गया है? वेजिटेबल्स है। पहली बात तो क्या है, सब्जेक्ट में क्या दे दिया आपको? देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट से ना हमें प्लूरल सेंस आ रही है। मीन्स कि यहाँ जो भी चीज़ फिल होगी ना तो वो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। एक तो बात आपको यहाँ समझ रही है। यदि यहाँ केवल वेजिटेबल होता आपका तो हमें किसकी सेंस आती? इसको पढ़ने के बाद आप सब बोलते भी सिंगुलर सेंस आती। तो यहाँ हो गया वेजिटेबल्स। ब्लैंक कम टू आवर टाउन फ्रॉम द विलेज नियर बाय। इसका मीनिंग क्या हो गया? हमारे टाउन में ना जो वेजिटेबल्स आती है, मीन्स की सब्जी आती है, वो कहाँ से आती है? जो पास का गांव है वहाँ से हमारे कस्बे में, हमारे टाउन में क्या आती है? वेजिटेबल्स आती है, सब्जियाँ आती है। तो यहाँ देखो एक्चुअली इस सेंटेंस में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मैं आपको बता दूं इस चीज़ को इसमें आप याद रख लो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने वर्ब को फिल कर दो। यहाँ ना थोड़ी सी सेंस को समझना है। कहाँ से आती है वेजिटेबल्स? गांव से, यानी कि विलेज से आती है। यानी कि मुझको लास्ट में किसकी सेंस आ रही है? यानी कि ता की सेंस आ रही है। देखो ध्यान से समझना, कहाँ से आती है सब्जियाँ? गांव से आती है, यानी कि आने की मतलब कि ता की सेंस आ रही है। और नॉर्मली क्या है, हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे जाता है? ता है, ती है, ते है। तो यानी कि इस चीज़ का जो यूज है हम किस में करते हैं? तो आप सब बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट क्या था? सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज करते थे। तो यानी कि मुझको यहाँ एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इस ब्लैंक के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मैं एस या ई एस में से एक का यूज करूँगा। तो अभी यहाँ पे देखिएगा वेजिटेबल्स है, मीन्स कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और जो भी बेस फॉर्म होती है ना, मीन्स कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? अपने आप में ही प्लूरल होती है। मीन्स कि कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है? अपने आप में प्लूरल है। तो मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। मीन्स कि हम ब्लैंक में क्या फिल कर लेंगे?
कम फिल कर लेंगे, कम के साथ में आपको एस या ई एस में से कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर आती, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम एस या ई एस को ऐड कर लेते हैं। आई होप इसका जो कंसेप्ट है, हालांकि क्या है, सिर्फ इसकी सेंस थी भी। ओके, ऐसे करके क्या है, मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि हर चीज़ की क्रैमिंग नहीं करनी, इस तरीके से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक ना इन चीज़ों को धीरे धीरे करके आप समझना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको दोनों ही बातें समझनी है, जैसे मैं जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो बातें मैंने बताई है, इसके अलावा जो हम समझ सकते थे वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा गया है ही ऑलवेज ब्लैंक टेक हिज कॉफी विदाउट शुगर। तो यहाँ सिंपली मुझको नज़र आ रहा है अभी वर्ड है ऑलवेज, और मैंने आपको अभी बताया था कहीं ऑफन या ऑलवेज या एवरीडे में से, ठीक है ना, कोई भी एक वर्ड हमारे सेंटेंस या एग्जाम्पल में दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज़ कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें दिया क्या गया है, तो सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है अभी ऑलवेज वर्ड है, तो मीन्स कि इस ब्लैंक में, ठीक है, या तो टेक आएगी आपकी वर्ब या फिर टेक्स आएगी। वो हमें कैसे पता चलता है, अपने सब्जेक्ट को देखने से पता चलता है। सब्जेक्ट अभी मुझको बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का भी, ठीक है, किसी एक जगह का, किसी एक चीज़ का, तो उसको किस में काउंट किया जाता है, किस में कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। तो यानी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस में से एक वर्ड को ऐड करते हैं। तो हमें सिंपली पता है, तो टेक के साथ में हम किसको ऐड कर लेंगे, लास्ट में ई के एस को यहाँ लगा लेना है आपको। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इधर टेक्स आ जाएगा हमारा। और हमने कैसे पता किया, सीधा सीधा मैंने क्या किया था, इस वर्ड को देख लिया था। बाकी ठीक है ना, इसकी जो सेंस है आप आसानी से समझ सकते हो कि भाई क्या सेंस बनती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे करके ब्लैंक में हम क्या कर लेना है, अपने कंसेप्ट का और सेंटेंस को या एग्जाम्पल को समझ के वर्ब को फिल कर लेना है। ओके, देन फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। नेक्स्ट में दिया गया है आइस ब्लैंक मेल्ट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या दे रखा है कि जो आइस है ना, ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम ये देख ही लेते हैं कि भाई इसमें कोई कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है कि सीधा सीधा इसमें अपना कंसेप्ट लगा दे, ठीक है। तो कंसेप्ट तो इसमें ऐसा कुछ मुझको नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कर लेता हूँ। अब एग्जाम्पल में क्या है, देखो, आइस ब्लैंक मेल्ट, आइस पिघल जाता है, कब पिघल जाता है, अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जैसे ही हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, तो जो आइस होती है यानी कि बर्फ़ होती है, वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ क्या दे रखा है, हालांकि क्या है, मेल्ट की जो सेंस है किससे आती है, पिघलने से ही आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसा समझिए कि भाई जो आइस है मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, कब पिघल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ ना फ्रीज वगैरह कोई वर्ड यूज़ करना चाहिए था, इनको मेल्ट की बजाय क्या होना चाहिए था, इधर फ्रीज वगैरह कुछ होना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, सिंपली आप सोच के देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ है जो नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है ना, जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाती है तो वो सिंपली जमना स्टार्ट नहीं कर देती है। जैसे आप सिंपली सुनते हो सर्दियों में टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो यानी कि उस टाइम आप ठंड देखना कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जो टेम्परेचर है 0 पे जाएगा तो चीज़ों को क्या करता है, जमाना स्टार्ट कर देता है, फ्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हालांकि यहाँ मेल्ट वर्ड दिया गया है, चलो अभी मैंने ना इधर ये लिख रखा है, बस आपको क्या करना है, इसमें कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। बस मैं इसी चीज़ को यहाँ पे चेक कर रहा था कि भाई ये इन्होंने क्या लिख रखा था इधर, ठीक है। तो वैसे इसकी जो सेंस बनती है कि जो आइस है वो पिघल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो सेंस किसकी आ रही है, आप बोलोगे भी जाने की सेंस आती है, यानी कि जाता है।
और मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है की सेंस आए तो हम किस टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है? सब्जेक्ट के साथ में या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी यूज़ करेंगे? प्लूरल ही यूज़ करेंगे, मीन्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ आइस दिया गया है यानी कि बर्फ दिया गया है, तो याद रखिएगा भी आइस से हमेशा सिंगुलर ही सेंस आएगी। हमें किसकी सेंस आती है? सिंगुलर सेंस आती है। तो यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर्ब क्या दे रखी है? इधर मेल्ट दे रखी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेल्ट। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? इस मेल्ट वर्ब के अंदर एस या ई एस में से एक को ऐड कर लूँगा, तो क्या ऐड हो जाएगा? इसमें एस ऐड हो जाएगा। मीन्स कि आपका ये क्या बन जाएगा? यानी कि जो आइस है मेल्ट्स हो जाता है अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, आई होप आपने इस चीज़ को जाना होगा और समझा होगा कि इसके पीछे क्या कंसेप्ट था, क्यों यहाँ पे मेल्ट्स लिखा गया है। ठीक है ना? देन उसके बाद आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, कि इसके पीछे हमारा कोई कंसेप्ट हो सकता है या फिर क्या है, हमें एग्जाम्पल को ही समझना पड़ेगा। अब जैसे द गंगा, और आगे लिखा गया है राइज इन हिमालयाज एंड ब्लैंक फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना? और देखो यहाँ सिंपली एक बात समझिएगा, यदि मैं थोड़ा ना यहाँ तक की सेंस को जानने की कोशिश करता हूँ, देखो इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता हूँ, तो हम सभी को पता है कि जो गंगा है, गंगा कहाँ से मतलब कि इसका ओरिजिन होता है। देखो ओरिजिन तो एक इसका पॉइंट दे के रखा होता है, और वो पॉइंट पड़ता क्या है एक्चुअली आपका? वो पड़ता है आपका हिमालय में, जो हिमालय माउंटेन है। ठीक है ना? वहाँ पे ये पॉइंट पड़ता है। तो यानी कि ये तो हम सभी को पता है, मीन्स कि जिसको भी नॉलेज है ना गंगा की, तो वो यही बोलेगा कि भाई एक माउंटेन पड़ता है वहाँ पे, क्या है, एक गोमुख ग्लेशियर करके है शायद एक जगह, तो वहाँ से क्या होता है, जो गंगा है ना उसका उदय होता है। ठीक है ना? वो वहाँ से निकलना स्टार्ट करती है। तो यानी कि मतलब कि कभी भी किसी भी बुक में हम इस चीज़ को रीड करते हैं, जब भी पर्वत यानी कि माउंटेन वगैरह की बात होगी तो वो साथ में हिमालय तो लिखेंगे ना। तो ऐसी चीज़ को हम क्या मान सकते हैं कि जब सभी जगह है वो चीज़ कॉमन है, तो उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। किसमें कंसिडर कर सकते हैं? आप सब बोलोगे यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर कंसिडर कर सकते हैं या मान सकते हैं। यदि हम यूनिवर्सल ट्रूथ में इतनी वाली सेंस को समझते हैं और मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ब्लैंक के अंदर, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज कर लेंगे। तो यानी कि गंगा है, तो गंगा तो हमें पता है एक ही नदी का नाम है ना, तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्या दे रखी थी? राइज। तो जितनी भी बेस फॉर्म होती है, मीन्स की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो तो अपने आप में प्लूरल होती है, इसको तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सिंगुलर बनाने की लास्ट में एस या एस में से एक ऐड कर देंगे, तो राइज के साथ में लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? एस। यानी कि क्या बन जाएगी इसकी सेंस? द गंगा राइजेज इन हिमालयस। देन उसके बाद एंड के बाद आ जाइए, यहाँ ब्लैंक देखे, फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ पे जाके गिर जाती है? उदय तो यहाँ से होता है, और गिरती कहाँ पे? हम सभी को पता है कि ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मीन्स कि ये भी एक किस्म से सार्वभौमिक सत्य ही है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है कि भाई हम ये चीज़ पढ़ते हैं, वहाँ से उदय होता है और वहाँ जाके गिर जाती है। आप किसी भी बुक को उठाइए तो हर बुक में आपको यही चीज़ लिखी मिलेगी। तो यानी कि इसको भी हम यूनिवर्सल की सेंस में लेके चल सकते हैं। यदि हम इसको भी यूनिवर्सल की सेंस में लेके चल रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे फ्लोज आ जाएगी वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है इसकी। लेकिन ये कैसे हमने यहाँ पे फिल कर दी? भाई यहाँ फ्लोज ही आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि भाई जो ये राइज है, राइज का यूज हमने किसके अकॉर्डिंग किया है? द गंगा को सब्जेक्ट मान के। ऐसे ही जो यहाँ पे वर्ब फिल करोगे ना, तो इसके लिए सब्जेक्ट भी द गंगा ही रहेगा। कभी आप इसके लिए कुछ और सब्जेक्ट मान के बैठ जाओ, तो यहाँ गंगा सिंगुलर था तो सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या एस ऐड हो गया। तो यहाँ भी जो फ्लो यूज किया गया है वो भी किसके लिए किया गया है? गंगा के लिए किया गया है। तो गंगा सिंगुलर थी, इस कारण से क्या, इस वर्ब के साथ में एस या ई एस में से हमने क्या ऐड कर लिया? इसमें एस को ऐड कर लिया है। ओके, अब जल्दी से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आवर स्कूल ब्लैंक बिगिन विद प्रेयर एवरी डे। देखो वर्ड क्या हुआ आया हुआ है? एवरी डे है, और मैंने क्या लिखवा रखा है? ओपन है ऑलवेज एवरी डे।
यूनिवर्सल ट्रूथ, या तो हम क्या है ब्लैंक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ क्या आ जाएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। तो यहाँ आवर स्कूल है, केवल क्या है मेरे एक स्कूल की बात की जा रही है। मीन्स कि मुझको यहाँ से पता चल गया कि जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो कैसी सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है। ज़्यादा स्कूल की तो ना बात है, तो डेफिनेट स्कूल की बात है। डेफिनेट स्कूल का मतलब केवल एक स्कूल की बात है। तो यहाँ मुझको पता चल चुका है कि फाइनली जो सब्जेक्ट है मेरा सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में एस को ऐड कर लेंगे सीधा सीधा। तो यानी कि यहाँ आप क्या लिख दोगे, बिगिन के साथ में लास्ट में एस लगा लेना। यानी कि आवर स्कूल बिगिंस विद प्रेयर एवरी डे, मीन्स कि इस वर्ड को देखना था हमें। तो सीधा सीधा क्या है, इसमें हमें तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। इसमें लिखा गया है अ ब्रेव मैन ब्लैंक नॉट लूज हार्ट, कि एक बहादुर आदमी होता है ना, कभी भी वो अपने मन को छोटा नहीं करता है। यही सेंस तो बनती है। एक बहादुर जो आदमी होता है वो अपने हार्ट को, अपने मन को छोटा नहीं करता है, अपने हृदय को छोटा नहीं करता है। तो यानी कि नहीं करता है, और नोट भी लिख रखा है हालांकि इधर। और लास्ट में किसकी सेंस आ रही है, कर्ता की सेंस आ रही है, यानी कि ता की सेंस आ रही है। ता की सेंस है तो सीधा किसमें पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो क्या होता है एक्चुअली में, सेंटेंस हमारा सिंपल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका। हाँ, ये चीज़ ना ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, बस मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ ताकि क्या है आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। उसके बाद क्या होता है, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज का यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है, अभी नोट दिया गया है सेंस कैसी है, नेगेटिव है, तो इतना तो कंफर्म हो गया अभी, या तो डू का यूज करेंगे या फिर डज का यूज करेंगे। ठीक है, और ता की सेंस थी लास्ट में, इस कारण से मुझको ये भी पता चल गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। अब ये कैसे पता करें कि भाई डू यूज करें या डज, तो याद रखें डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और डज का यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ देखो अ ब्रेव मैन है, एक ही तो आदमी की बात है, तो डू डज में से आपका यहाँ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज नॉट लूज। ठीक है ना, अ ब्रेव मैन डज नॉट लूज हार्ट, अपना दिल छोटा नहीं करता है। बस अब नेक्स्ट को ना फिल करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे थोड़ा इरेज हो गया है, मैं एक बार लिख देता हूँ, एट अदर्स है आपका इधर, बाद में फुल स्टॉप है। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, अ जेंटलमैन ब्लैंक नॉट लाफ एट अदर्स। ओके, तो थोड़ा देखते हैं भी, कोई कंसेप्ट सीधा सीधा लग जाता है तो सीधी वर्ब आ जाएगी, नहीं लगेगा तो देखो इसको समझने की कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। तो दूसरा तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई हम उसका यूज़ करके यहाँ पे कोई ना कोई जो वर्ब है उसको फिल कर दे। तो देखो यहाँ सीधा सीधा तो कोई कंसेप्ट लग नहीं रहा है पहली बात तो हम क्या करें, देखो अ जेंटलमैन है, जेंटलमैन किसको बोलते हैं, सिर्फ आदमी को बोलते हैं, और ए लगाया गया मतलब कि सीधा सीधा सिंगुलर सेंस भी है, तो इसमें तो ए को देखने के बाद ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि भी प्लूरल सेंस है सिंगुलर है, तो यहाँ से सिंगुलर सेंस आ गई। देखो क्या है, एक शरीफ आदमी ने नोट लाभ नहीं हंसता एट अदर्स, यानी कि दूसरों पर। तो यानी कंप्लीट को अब देखते हैं कि भाई एक शरीफ आदमी दूसरों पे नहीं हंसता है, क्या नहीं होता है, नहीं हंसता, ता की सेंस है, नहीं हंसता किसकी सेंस है, ता की सेंस है। यानी कि लास्ट में यदि ता की सेंस है फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच जाना है। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहुंच गए हैं तो यहाँ नोट को देख लो, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, या तो हम डू का यूज करेंगे या फिर हम डज का यूज करेंगे। डू का यूज मैंने आपको बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यानी कि यहाँ पे अ जेंटलमैन है, यानी कि सब्जेक्ट से सिंगुलर सेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, डज का। उसके बाद नोट लाफ का लाफ आ जाएगा एट अदर्स, यानी कि कुल मिला के अ जेंटलमैन डज नॉट लाफ एट अदर्स। देखो थे कुछ ही एग्जाम्पल्स हमारे, लेकिन ना हमने इन 8 एग्जाम्पल्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि जानने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो भी आपको लगा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसको राइट कर लेना और इन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना है। इसके अलावा आपको लगता है कोई मेरे पास में अदर सोर्स है तो इससे रिलेवेंट आपको कहीं भी एग्जाम्पल मिले ना, उनको ट्राई करने की कोशिश करना। मीन्स कि
तो उनमें कोशिश करना कि भी मैं कौन सी वर्ब को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। ओके।